अच्छा शहादत अवान साहब, ये बताएं कि ये जो ब्रॉडशीट केस है, इसकी अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गायब हो गई हैं वजारत कानून से, वजारत ख़जाना से, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, और मौजूदा अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि ये जस्टिस मलिक कयूम साहब जब अटॉर्नी जनरल थे 2007-2008 में, ये उस ज़माने में चोरी हुई हैं। तो अगर ये चोरी हुई हैं तो इनका 10-15 साल बाद क्यों पता चल रहा है, और जिम्मेदार कौन है इसका, पकड़ किसकी होगी, इस चोरी का जिम्मेदार कौन है? देखें हामिद मीर साहब, जब भी किसी ऑफेंस की कोई इतला मिलती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी होगी वो जो है, या जो इसके कस्टोडियन होंगे वही उसके जिम्मेदार ठहरेंगे। इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इतने बड़े स्टेट के ऑफिस में से भी डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे होने लग जाएं तो मेरे ख्याल में ये हमारी इंटेग्रिटी जो है ना उसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है सिंध को ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो बेहतर तौर पे गैर जानिबदाराना तौर पे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी आदमी जो भी इसमें जिम्मेदार हो उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन होनी चाहिए। जी राजा साहब, आप भी बैरिस्टर हैं, ये कौन जिम्मेदार है, ये ब्रॉडशीट केस के अहम डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए? सर ये बड़ी लंबी कहानी है। इसमें बाबर अवान साहब का भी जिक्र आता था। इसमें नैब की कई अहम दस्तावेज़ात जो थी, उसमें जब लोग वहाँ पे रहे, मैं अब किसी के बारे में कोई इस तरह की, मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा एक सुनी सुनाई बात है, हेर से है, तो हम इसके ऊपर एक इस तरह की कोई सॉलिड बात नहीं कर सकते। हाँ, अब ये इंक्वायरी करें ना, और सर ये इंक्वायरीज होनी चाहिए हमेशा। मैं तो इसका तो अगर गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करे तो आप तस्लीम करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जिन अदवार में गायब हुए, उन अदवार में जिन जिन लोगों की हुक्मरानी थी या जो जो लोग वहाँ पे काम करते थे, उन लोगों के कोई ना कोई लिंक्स और कोई ना कोई मजबूरियां तो होंगी जिसके तहत उन्होंने कागजात। मलिक कयूम साहब ज्यादा अरसा पीपल्स पार्टी के दौर में थे। जी हाँ, तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो नहीं कह रहे कि इंक्वायरीज जो है वो रुकनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं इंक्वायरीज का रिजल्ट सामने आना चाहिए। जी, जिसके दौर में भी इंक्वायरीज हुई। शफकत मूसा राजा साहब कह रहे हैं कि जिसके दौर में ये हुआ है, चोरी हुई है, उसी के दौर में इंक्वायरी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये कह रहे हैं कि ये चोरी सारी जो है ये पीपल्स पार्टी के जमाने में हुई है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा, मैंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए। चले शफकत साहब बात पूरी कर लें अपनी। देखें मलिक कयूम जो थे, हामिद मीर साहब, एक मिनट, शहादत साहब मैं आपके पास आता हूँ, शहादत साहब मैं आता हूँ, जरा शफकत साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। तो बहरहाल इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये जिस जमाने में, जैसे मोहसिन ने कहा कि जिस ज़माने में ये चोरी हुई है, और साथ इन्होंने ये कहा कि मलिक कयूम का ज़माना था जिसमें चोरी हुई है, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने के तहकीकात जो वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि उस ज़माने में वज़ीर कानून बाबर अवान साहब थे। जी ज़रूर, बाबर अवान हो या कोई भी हो, और इसकी बीच में मेरा ख्याल है कि अगर मुझे बात कर लेने दें तो मेहरबानी होगी। जी जी। तो बाबर अवान हो या कोई भी हो, इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस ज़माने में अगर गए तो उस ज़माने की इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये इस चीज़ का भी शख्साना है कि ये अब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ये जाने और पीपल्स पार्टी जाने। तो अब रह गया जहाँ तक मामला लीडर ऑफ द अपोजिशन का, मेरा तो उसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा जो हक तो है वो तो पीपल्स पार्टी का ही बनता है। लेकिन ये पता नहीं क्यों ज़िद कर रहे हैं, लेकिन हमारा मामला नहीं, हम तो बाहर से बैठे देख रहे हैं तमाशा, और इस तमाशे में हम ये देख रहे हैं कि ये नून लीग जो है हर चीज़ में अपना हक जताने की लग जाती है, हर चीज़ में ये चाहती है हर चीज़ इनको ही मिल जाए, कुछ ये खुद ही हड़प करना चाहते हैं हर चीज़। तो मेरा तो ख्याल है कि उसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन में, तो उसका हक बनता है। चलें, तो आज तो पीटीआई का वफाकी वजीर भी पीपल्स पार्टी के हकूक मतलब कि मैं तो एक बाई स्टैंडर्ड के तौर पे कह रहा हूं। ठीक है, शहादत अवान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई है, और चंद दोस्त ये कह रहे हैं कि ये फलां पार्टी के दौर में हुआ, तो मीनिंग देर बाई के लोगों के ये इल्म में है, ये अंडरस्टूड्स की बात है कि जो इसके कस्टोडियन होंगे या जो बेनिफिशरीज होंगे, और अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई एक अफवाह सी निकली है, एक इंफॉर्मेशन से आई है, और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल देने से किसी की जो है ना वो जान नहीं जो छुड़ाई जा सकती है। मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। बाकी शफकत साहब जो ये फरमा रहे हैं, हमारे वज़ीर तालीम हैं, काबिल एहतराम हैं,
ये एक आईनी और कानूनी जो है एक हाउस के अंदर एक बात है, इसको तमाशे से तशबीह देना मेरे ख्याल में शफकत महमूद साहब के स्केचर के आदमी को ये लफ्ज़ जो है वापस लेना चाहिए। ये एक एफर्ट्स है जो कि वह शफकत महमूद साहब आप हमारे वज़ीर तालीम हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हाँ मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बात ये है कि हमारी एफर्ट्स को जो है आप बिल्कुल, अब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस लफ्ज़ को आपने दुरुस्त फरमाया है और तमाम पार्टीज एफर्ट करेंगी। पीडीएम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है और यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में कोई ऐसा फैसला होगा।